जल गया तो मरीज किसे देख रहे थे, इन्फेक्शन फैला रहे थे। मूलभूत सुविधाएं तो पीएमसीएच में ठीक होनी चाहिए। कि डॉक्टर सिंह अपने निजी क्लिनिक पर इलाज कर रहे थे, गाड़ी बाहर में खड़ी थी। बहुत सारे डॉक्टर तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते ही, अचानक से इन्हीं पे एक्शन। आरसीपी सिंह आ रहे हैं वापस। निशांत कुमार निरीक्षण कर रहे हैं और इसी निरीक्षण के दौरान प्रत्यक्ष और प्रमाण के बीच एक लड़ाई छिड़ गई। प्रिंसिपल पद से हटाए गए हैं नरेंद्र प्रताप सिंह और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी प्रक्रिया को उन्होंने तानाशाही कह दिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। तानाशाही है या सब ठीक किया गया है? बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 कहता है आपको अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। कानून से आप ऊपर है। सरकार के राजकोष के खजाना से वेतन ले रहे हैं और बिहार सरकार के कानून को ही नहीं मान रहे हैं। और सीधे मौर्या में लॉन्च किए के इंजेक्शन में निशांत कुमार ने एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया, अब पहुंचे। अब कह क्या रहे हैं कि मेरा पेट जल गया। अब मरीज देखने में नहीं जल गया था, मरीज किसे देख रहे थे? 6 मरीज भेजे हम लोग। आप लोगों ने भेजा? हाँ, तो जानकारी मिली, सबका बाजाप्ता रिकॉर्डेड चीज है कि डॉक्टर सिंह अपने निजी क्लिनिक पर इलाज कर रहे थे, गाड़ी बाहर में खड़ी थी। क्लिनिक से निकलने वाले मरीजों ने बयान दिया कि अभी इलाज कराकर निकले हैं और आपका कंपाउंडर बोला है, जो आपका सहायक है, कि नियमित रूप से इलाज करते हैं। तो घर में इलाज के लिए जहाँ लक्ष्मी आ रहा है वहाँ सुविधा है, अब वेतन जहाँ ले रहे हैं वहाँ नहीं जाएंगे। और आपने कार्यक्रम की सहमति दी थी, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हम। उन्होंने कहा कोई जानकारी और पूरा प्रमाण के साथ है, ऐसे तो नहीं होता है। और मीडिया में जब ये समाचार चला तब इनका व्हाट्सएप मैसेज गया, टाइमिंग न होगा कितना बजे व्हाट्सएप मैसेज आपने भेजा, तब उन्होंने भेजा कि जल गया। जल गया तो मरीज किसे देख रहे थे, इन्फेक्शन फैला रहे थे। मतलब हम लोग तो मेडिकल नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर जल गया है तो इन्फेक्शन ना फैल जाएगा, मरीज देखिएगा तब भाई। वो भी शायद इसका एक इलाज न करते हैं, वो क्या चीज़ का इलाज करते हैं, मनोचिकित्सक हैं। तो मनोचिकित्सक का यही काम है कि एगो रोग लेके आया, दूसरे एगो रोग वगैरह बटैया में दे दीजिए, कार्रवाई होगी कार्रवाई। मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कौन दिया पैसा बताएंगे ना भाई। एक डॉक्टर को वेतन मिलता है तो वेतन बिल का भुगतान कौन किया? कोई दवा का कंपनी से तो नहीं करा लिए। ये सब जांच के दायरे में आएगा। अच्छा, इसके पहले अगर हम याद करें तो एक समय पे तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो भी औचक निरीक्षण पे निकल जाते थे। निशांत भी उसी स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं? नहीं। देखिए, निशांत कुमार ने कार्यक्रम दिया, दोनों में अंतर समझिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम दिया, कार्यक्रम का बाजाप्ता प्रोटोकॉल तय हुआ कि स्वागत की जिम्मेवारी, धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेवारी और वहाँ का निरीक्षण का, और वहाँ के लोग, स्वाभाविक है, प्रिंसिपल का बड़ा दायित्व होता है। तो भाई वहाँ का मरीज है या उसके अटेंडेंट है, इतना बड़ा हॉस्पिटल दुनिया का बना है और विश्व का, तो आपसे उम्मीद तो लोग करेगा ना भाई। वो पीएमसीएच मेरा धरोहर है ना, उस धरोहर में आग लगा दें। और जेपी गंगा पथ इसके लिए बनाया गया, डबल डेकर पुल बनाया गया, सारी सुविधाओं से उसको लैस किया जा रहा है और प्राचार्य कमांडर ही अनुपस्थित रहेगा। अब बहाना क्या है कि जल गया तो मरीज किसे देख रहे थे? इसका बाजाप्ता रिकॉर्डिंग है ना, सबका साक्ष्य है, सरकार के पास सारा साक्ष्य है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। और आप सीधे, और ये आपको अधिकार किसने दिया है? आपको तो ट्रांसफर किया गया था, ट्रांसफर का सरकार को अधिकार नहीं है क्या? लेकिन आप पर दंडात्मक कार्रवाई अब की जाएगी। अच्छा, हम कल रिपोर्ट करने गए थे पीएमसीएच में। ये ठीक है कि आप कोई उपस्थित नहीं है तो आप उसको पद से हटाएं, ट्रांसफर करें। मूलभूत सुविधाएं तो पीएमसीएच में ठीक होनी चाहिए। कई सारे मरीज के परिजन कल बता रहे थे कि महंगी दवाई बाहर से लेनी पड़ रही है, महंगा जांच बाहर से लेना। किसका दोष है? सरकार 100 दवाइयाँ देती है, अगर मरीज यह शिकायत आपसे कर रहा हो, वो दवा उपलब्धता वहाँ है। महंगी दवाई नहीं उपलब्ध है। नहीं, महंगी दवाई का वो सूची है, जेनरिक दवा का भी मिलता है वहाँ। जेनरिक दवा के लिए लिख रहा है कि नहीं? यही सवाल पर तो समीक्षा हुई है और वो सारा सिस्टम को ठीक करना ही दायित्व होता है सरकार का। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। एक बड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन है, बहुत सारे डॉक्टर तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते ही हैं, अचानक से इन्हीं पे एक्शन हो जा रहा है। नहीं, प्रिंसिपल भी तो हैं,
प्रिंसिपल का दायित्व क्या है? तो क्या बाकी और डॉक्टर पे एक्शन होगा जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं? नहीं, अभी इस संबंध में जो कानून बनेगा तब ना आप करिएगा। अभी तो बयान आया है, जब तक कानूनी अंजाम नहीं पहुंचेगा तब तक उसका कोई उचित बयान देने का हम लोग का नहीं है। जब वो कानून का अवधारणा होगा, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ रहेगा नहीं अलाउ रहेगा, आप टाइमिंग पीरियड में जो हॉस्पिटल के टाइमिंग पीरियड में आप देख सकते हैं, मरीज नहीं देख सकते हैं, ये सब कुछ तो उस बिल में आएगा तब क्लियर होगा। दूसरी चर्चा पे आ जाते हैं। आरसीपी सिंह आ रहे हैं वापस? नहीं मालूम नहीं। आपको तो सब कुछ पता रहता है। ना सुबह में लोग मिलने जाता है तो मिलने होंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नीतीश जी तो सबसे मिले होंगे या मिल लिए हैं? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं। कुछ मीडिया के लोगों का कहना है मिल लिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिले। तो नहीं मिले ऊपर ज़्यादा भरोसा हो रहा है, इसलिए भरोसा हो रहा है, नहीं तो ट्वीट आ जाता कि आज मिल गया, सिग्नल। आपका अंतरात्मा भी कह रहा है कि नहीं मिले हैं। नहीं, हम अंतरात्मा पर हम काम नहीं करते, हम नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अंतरात्मा पर काम करते हैं। हम उस सब झंझट में नहीं रहते हैं। तो कुछ खबर तो आई होगी आप तक नीतीश जी की तरफ से? कोई खबर नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका फैसला लेने का। आते हैं तो स्वागत है। नहीं, पहले पूछ लेंगे, एक बार मिलेंगे तो जरूरी। इतना बात है आपके सामने पूछ देंगे कि हुजूर क्या क्या बोले थे आप। अब वो सब अथवा बदल कुछ याद करा दीजिए क्या क्या बोले थे। अरे इस्लामपुर का सीट हम हार गए थे, सारा सीट जिता रहे थे फर्स्ट फेज का। अब बोहनिये पर आफत हो गया हमको 2020 के चुनाव में, 43 पर हम लॉक हो गए। नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना के लिए लोकसभा में अपनी राय रखे थे। ज्ञानी जैल सिंह उस समय पूर्व राष्ट्रपति थे, संयोग से राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह जी ने नीतीश जी को बुलाया तो नीतीश जी कहे कि नहीं हम ही आते हैं। तो जाकर के उनसे पैदल उनके घर गए और वहाँ पर बात करने के बाद मधु दंडवते जी से मिला तो उन्होंने कहा कि भाई जातिगत जनगणना के पक्ष में हम लोग को अपनी राय देनी चाहिए। तो उस समय हुआ कि अभी ये बिल आ गया, बाद में देखा जाएगा। तो नीतीश कुमार जी ने इसको राजनीति का एजेंडा बनाया। आपको यह भी स्मरण होगा कि जब इंडी गठबंधन था उस समय भी उन्होंने यह बात रखी थी, लेकिन उस समय नागवार लोगों को लगा, आज कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ी है। तो इन्होंने जातिगत जनगणना पर भी नीतीश कुमार जी के राय के विपरीत अपनी राय व्यक्त की थी, केंद्र में मंत्री रहते। बिहार के विकास के संदर्भ में नीतीश कुमार जी का जो मानक था उससे इतर इन्होंने किया था। तब पूछेंगे ना भाई, जो बनाए उन्हीं की नीति के खिलाफ काम कर रहे थे। व्यक्तिगत असहमति हो सकती है आपकी, राजनीति में असहमति की गुंजाइश रहती है, लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व फैसला ले लेता है तो केंद्रीकृत फैसला माना जाता है। तो जब इतना दुश्मनी है, इतना टसल है, तो आएंगे क्यों वापस? फिर आप लोग स्वीकार क्यों करेंगे? तो उनसे पूछिए ना भाई। नीतीश कुमार जी गए थे दरवाजा पर मिलने के लिए, ये हुजूर आ जाइए, हमको 85 MLA 12 MP है, अब कमजोर हो गए हैं। यानी सांकेतिक भाषा में कह रहे हैं कि आने की जरूरत भी नहीं है उनको। अच्छा, आके अब अस्थामा में चुनाव लड़िए लिए। कौन है वो? प्रशांत किशोर जी लपटिया जी, जनसुराज। हाँ जी, तंबू उखड़ गया, उनका भी तंबू उखड़ा, आपका भी तंबू उखड़ा। बेटी भी हार गई। उसको हारना कहते हैं, वो हारना है। वो देखे हैं अंतर, हमारे डॉक्टर जितेंद्र का अंतर है, इनका अंतर देखे हैं? कहीं टिकेंगे? अरे नीतीश कुमार जी का नालंदा, नीतीश कुमार जी का बिहार है। तो नीतीश कुमार जी का नालंदा है, नीतीश कुमार जी का बिहार है। बड़ा सवाल है कि आरसीपी सिंह आते हैं कि नहीं। लेकिन इन सब के बीच पीएमसीएच को लेकर जो भी कथा कहानी चल रही है, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी और क्या बाकी डॉक्टरों पे भी कार्रवाई होगी, क्या नियम कानून बनेंगे। और फिलहाल तानाशाही तो नरेंद्र प्रताप सिंह ने कह दिया है, लेकिन निशांत के एक्शन पे अब कहीं ना कहीं बिहार में चर्चा होने लगी है। उनके स्टाइल को लेकर बातें हो रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।